हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो कई सारे लोग मुझे पूछते हैं, मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मुझे मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं कि भाई आप जो फिग्मा का जो एनिमेशन आप करते हैं वो यहाँ पे हमको फिग्मा प्रोटोटाइप कैसे करते हैं, आप उसका वीडियोस बाहर निकाले। तो हमने यहाँ पे एक कोर्स क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे आप वीडियो फ्री में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो कोर्स है वो यहाँ पे 10 वीडियोस का रहने वाला है। वीडियोस कई सारे लॉन्ग होंगे, कई सारे शॉर्ट्स होंगे, बट आपको सभी देखना है। तो यहाँ से आप अपनी जो फिग्मा की प्रोटोटाइप की एनिमेशन की जर्नी है वो यहाँ से बिगिनर टू प्रो लेवल तक हम ले जाएंगे वन बाय वन। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो हम आज शुरू करने वाले, इंट्रोडक्शन टू फिग्मा प्रोटोटाइपिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं आज क्या दिखाऊंगा वो मैं आज आपको बता देता हूँ। तो कई सारे जो वीडियोस है वो यहाँ पे एवरी डे या एवरी अल्टरनेट वीक आते रहेंगे, तो आपको यहाँ पे देखना है। तो मैं पहले बता देता हूँ फिग्मा प्रोटोटाइप होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको स्क्रीन है या एनिमेशन है या वेबसाइट का डिजाइन है तो उसको आगे कैसे वो बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल स्क्रीन में कैसे दिखेगा, वो सब कुछ हमको दिखाना पड़ता है। तो वो यहाँ पे कैसे करना है तो वो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए हमको फिग्मा प्रोटोटाइप में जाना होता है। जब भी आप कोई एनिमेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पहले प्रोटोटाइप क्या कहाँ क्या होता है, उसका यूज केस क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट साइड आपको दिख रहा होगा प्रोटोटाइप का आप जब भी करोगे ना तो दो फ्रेम को कनेक्ट करना है या दो एलिमेंट को कनेक्ट होने के बाद ही प्रोटोटाइप वर्क कर सकता है। ओके, यहाँ पे आप उसको राइट साइड पे देख सकते हो, प्ले का बटन है, उसको यहाँ पे आप कंट्रोल अल्टर एंटर करके आप उसका प्रीव्यू भी यहाँ पे देख सकते हो। ओके, उसकी शॉर्टकट की अगर आप विंडोज यूजर है तो अल्टर 8 है, अल्टर 9 है, वहां पे प्रोटोटाइप चला जाएगा। फिर से आपको स्वाइप करना है डिजाइन में तो अल्टर 8 है। ओके, ये बेसिक आइडिया है। यहाँ पे मैंने आपको प्रोटोटाइप का समझा दिया है। अभी प्रोटोटाइप का यूज केस क्या है, प्रोटोटाइप कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। कि भाई फॉर एग्जांपल कोई एक स्क्रीन बनी है, फॉर एग्जांपल आपको साइन अप में आपने साइन अप का बटन क्लिक किया, उसके बाद कौन सी स्क्रीन आनी चाहिए वो आप यहाँ पे आपका जो प्रोटोटाइप है उससे यूज करके उसका एनिमेशन क्रिएट करके आपको यूजर को बता सकते हैं या डेवलपर को भी बता सकते हैं कि भाई ऐसा ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा नेक्स्ट स्क्रीन। ओके, कई सारी स्क्रीन होती है वो एनिमेशन के साथ आती है, कई सारी नॉर्मल आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप ईज आउट ईज इन आपको पता है तो ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई नॉर्मल आपका फिग्मा प्रोटोटाइपिंग कैसे होता है और कैसे कैसे यूज होता है। मैं यहाँ पे एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो यहाँ पे थोड़ा एडवांस रहेगा कि आपको पता चले कि भाई कैसे आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डिजाइन क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बटन क्रिएट कर देता हूँ, बटन लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। चलो, तो ये हमारा बटन क्रिएट हो चुका है। थोड़ा स्टाइल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ शिफ्ट ए करके मैं ऑटो लेआउट क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पे मैंने जो बटन है वो यहाँ पे उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कर दिया है। थोड़ा बॉर्डर रेडियस कर देते हैं और थोड़ा पेडिंग भी वगैरह दे देते हैं। चलो, तो ये हमारा बटन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अभी हमको क्या करना है, या फॉर एग्जांपल आपको फ्रेम यहाँ पे बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अभी आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा डिजाइन हो चुका है। ओके, तो अभी आपको डेवलपर को बताने के भाई जब भी कोई यूजर, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट का है, तो जब भी कोई यूजर होवर करेगा तो ये कैसा दिखना चाहिए। ओके, तो वो डेवलपर को नहीं पता है, वो आपको डिजाइनर को ही पता होना चाहिए, या इंटरेक्शन डिजाइन या मोशन डिजाइनर उसको पता होता है कि भाई कैसे वो होवर करेगा तो कैसे दिखना चाहिए। ओके, वो डेवलपर को नहीं पता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको फ्रेम को डुप्लीकेट कर देना है। मैंने आपको आगे भी बोला था कि भाई कोई भी प्रोटोटाइप करने से पहले आपको दो जो फ्रेम है उसको कनेक्ट करनी पड़ेगी। दो से एक से ज्यादा ही होगी तभी वो प्रोटोटाइप वर्क करेगा। ओके, तो अभी क्या होगा, फॉर एग्जांपल मुझे ये बटन को होवर करना है, तो यहाँ पे आप प्रोटोटाइप में चले जाओ, प्रोटोटाइप में चले जाओगे ना तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखेगा, आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसको क्लिक करो और ये एरो कहाँ पे आपको कौन सी फ्रेम में रिडायरेक्ट करना है उसको यहाँ पे प्रेस कर दो। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो इंटरेक्शन दिखा रहा है। ओके, इंटरेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि भाई आपको कैसे वो दिखाना है। फॉर एग्जांपल आपको ओवर, यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक से इवेंट से ही दिखाता हूँ क्योंकि ये बिगिनर लेवल है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट में जाऊंगा कि भाई कैसे कैसे करना है। ऑन क्लिक पे यहाँ पे कई सारे और भी ऑप्शन है, बट हमें अभी ऑन क्लिक पे जाना है। एक्शन नेविगेट मीन्स
कौन सी फ्रेम से कौन सी फ्रेम पे जाना है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल नहीं है, एक 1 to 2 ही है, तो मैंने यहाँ पे नेविगेट कर दिया है, डेस्टिनेशन हमने सिलेक्ट कर दिया है, नेविगेट हमने ऑलरेडी कर दिया है। ओके, अभी एनिमेशंस में आपको इंस्टेंट चाहिए या क्या चाहिए वो आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट एनिमेट सिलेक्ट कर देना है, ईज आउट बाय डिफॉल्ट रहेगा वही रखना है, और ड्यूरेशन 300 ही रखना है। ओके, तो अभी आप यहाँ पे जाओगे ना, आपको प्रोटोटाइप यहाँ पे प्ले करना है, तो यहाँ पे आप 00 पे क्लिक करके यहाँ पे प्ले पे बटन पे क्लिक करना है। प्ले पे बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो प्रीव्यू है, आपका प्रोटोटाइप का प्रीव्यू है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू ओपन होने के बाद आपको देखना है कि भाई ये वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वर्क कर रहा है तो कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि उसमें कई सारे और भी ऑप्शंस होंगे, तो वो भी आपको देखना है। अभी यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो डिजाइन है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे फिल स्क्रीन कर देना है, तो सेंटर में आ जाएगा। अभी हमने क्या कहा था कि भाई क्लिक करोगे उसके बाद होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवर करूंगा ना तो वो क्लिक का जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो वो क्लिक हो गया है, बट हमने कुछ किया ही नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको ब्लू कर देते हैं। ओके, तो अभी जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑलरेडी क्लिक हो गया, अभी फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ओके, अभी इसको फिर से रिवर्ट करना है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे जाना है, प्रोटोटाइप पे फिर से जाना है, यहाँ पे प्लस आइकन को ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे छोड़ देना है। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी वो सेम ही रहेगी, आपने जो लास्ट में की गई वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी, और इसको चेंज करना नहीं। ओके, फिर से आपको एनिमेशन स्टार्ट करना है, तो आर प्रेस करो। ओके, तो यहाँ पे पहले फ्रेम 1 में है हम, तो यहाँ पे प्रेस कर दिया है एक बार, तो फ्रेम 2 में चला गया। अभी फ्रेम 2 में है तो हमको फ्रेम 1 में जाना है, तो फिर से आपको क्लिक करना होगा, तो फ्रेम 1 में जाएगा। ओके, ये हमारा सिंपल जो हमारा पहला चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू फिग्मा प्रोटोटाइपिंग, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे भी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं या कुछ भी आपको समझना है, तो यहाँ पे मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो यहाँ पे होगा, हमारा यहाँ पे होगा फ्रेम्स, लेयर और फ्लो के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि भाई वो कैसे वर्क करता है, कैसे इस फिग्मा प्रोटोटाइप पे अप्लाई होता है, और कैसे यूज आप कर सकते हैं अपने डिजाइन और लेआउट पे। यहाँ पे और भी हमारे फिग्मा एनिमेशन और यहाँ पे होंगे, तो आप यहाँ पे अगर आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है या कहीं इंस्पिरेशन चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी एक फिग्मेशन करके एक वेबसाइट बनाई है, यहाँ पे आप जाओगे figmation.framer.website करके, यहाँ पे आप जाओगे तो कई सारे और भी अच्छे अच्छे वहाँ पे एनिमेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे यूट्यूब का प्लेलिस्ट भी मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो वो भी यहाँ पे आप जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, और कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।